इस बार सिर्फ 2 चरणों के अंदर जो चुनाव है वो बिहार विधानसभा का होने जा रहा है। अब बिहार के बीच में जो आप ये पूरा येलो लाइन देख रहे हैं, ये पूरा जो एरिया है ये पहले चरण के दौरान यानी पटना और उसके आसपास के पूरे जो क्षेत्र हैं वहां पर प्रथम चरण में जो चुनाव है वो करवाने की कोशिश होगी। कुल इन 18 जिलों में पहले चरण के अंदर जो है वो मतदान हो जाएगा। 17 ऐसे पॉइंट हैं जो इस बार जिसके पैटर्न पर विधानसभा चुनाव कराने की जो कोशिश है वो इस बार इलेक्शन कमीशन की है। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर पहले से बड़ा होगा। जो चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है वो है 7,43,00,000 मतदाता। जो सत्ता पक्ष है इस वक्त जो एनडीए गठबंधन है उसके पास तकरीबन 131 सीटें हैं। विपक्ष के खाते में 112 सीटें हैं। इस बार का जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो कई अलग मसलों को जो है वो लेकर लड़ा जा रहा है। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। बात बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की, क्योंकि बिगुल जो है वो बच चुका है और आज चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होंगे इस बार उसके चरणों की संख्या बेहद कम की गई है, यानी इस बार सिर्फ 2 चरणों के अंदर जो चुनाव है वो बिहार विधानसभा का होने जा रहा है। यानी 2 तारीखों में जो मतदान है वो यहां पर होगा। तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीबन 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से की गई और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार वो सामने आए और उन्होंने कहा कि सीमित वक्त के अंदर पारदर्शी तरीके से बिहार का विधानसभा चुनाव जो है वो करवाना है, जो एक बड़ी चुनौती भी है। इसे पूरा करने के लिए जो पूरी इलेक्शन कमीशन की टीम है वो जद्दोजहद के साथ जो है वो जुट गई है और 14 नवंबर वो तारीख होगी जब नतीजे सामने आ जाएंगे। तो मतदान आखिर कब कुछ होने वाला है, पूरा स्केड्यूल आखिर क्या कुछ रहेगा, आपको यहां पर बता देते हैं। सबसे पहले जो अधिसूचना की तारीख है वो 10 अक्टूबर और जो दूसरे चरण की अधिसूचना की तारीख है वो 13 अक्टूबर जारी की गई है। नामांकन की जो तारीख रहेगी वो पहले चरण के लिए वो 17 अक्टूबर होगी, यानी 17 अक्टूबर तक नामांकन जो है वो पहले चरण के लिए तमाम उम्मीदवारों को करवाना होगा। दूसरे चरण के लिए जो नामांकन की तारीख है वो 20 अक्टूबर तय की गई है। इसके अलावा जो नामांकन पत्रों की जांच होगी उसके लिए तारीख 18 अक्टूबर है और दूसरे चरण के लिए 21 अक्टूबर इस बार मुकर्रर की गई है। नाम वापसी की जो तारीख है वो 20 अक्टूबर होगी। 20 अक्टूबर तक हर उम्मीदवार को फाइनल करना होगा कि उसे अपना जो नाम है, जो नामांकन है, वापस लेना है या फिर नहीं। वहीं दूसरे चरण के लिए तारीख है 23 अक्टूबर की। मतदान की जो तारीख है वो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पहले चरण के लिए 6 नवंबर, पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान यहां पर होगा और दूसरे चरण के लिए जो मतदान की तारीख है वो 11 नवंबर होगी। यानी ये 2 महत्वपूर्ण तारीख अगर आप बिहार के वोटर हैं तो अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इन 2 तारीखों के अंदर ही आपको मतदान अपने विधानसभा सीट के लिए करना होगा जहां के भी आप यहां पर वोटर हैं। लेकिन इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव अपने आप में बेहद दिलचस्प होने जा रहा है मुद्दों के लिहाज से भी, क्योंकि कई सवाल जो हैं वो यहां पर उठाए गए थे विपक्ष की तरफ से, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इस बार जब 2 चरणों के अंदर विधानसभा चुनाव होगा तो आपकी सीट पर जहां के आप वोटर हैं, अगर आप बिहार के वोटर हैं तो वहां पर मतदान आखिर कब यहां पर होना है। सबसे पहले पूरा पैटर्न यहां पर समझिए, क्योंकि जब पहले चरण की हम यहां पर बात कर रहे हैं तो पहले चरण में 18 जिले आएंगे, 18 जिले होंगे और 121 सीट होंगी। जैसा आप सभी जानते हैं कि 243 विधानसभा सीटें हैं जिस पर मतदान जो है वो बिहार विधानसभा में होना है और इसमें 121 सीटें पहले चरण के लिए और दूसरे चरण के लिए जो दूसरे चरण का मतदान होगा उसमें 122 सीटें होंगी और इसमें 20 जिलों को कवर किया गया है। आप ये पूरा बिहार का नक्शा देख रहे हैं। इस बिहार के मैप में अगर आप यहां पर देखेंगे तो आखिर किस पैटर्न पर चुनाव करवाने की जो कोशिश है वो चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। पहले 18 जिलों को समझिए। जब मध्य बिहार के बीच में जो आप ये पूरा येलो लाइन देख रहे हैं, ये पूरा जो एरिया है ये पहले चरण के दौरान यानी पटना और उसके आसपास के पूरे जो क्षेत्र हैं वहां पर प्रथम चरण में जो चुनाव है वो करवाने की कोशिश होगी। ये प्रथम चरण का चुनाव यहां पर होगा जिसमें मधेपुरा हो, सहरसा हो, दरभंगा हो, इसके अलावा मुजफ्फरपुर हो, गोपालगंज हो, सिवान हो, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर, ये 18 जिले कुल हैं। कुल इन 18 जिलों में पहले चरण के अंदर जो है वो मतदान हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है दूसरे चरण की। दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 11 नवंबर को होगा
11 नवंबर को जो वोटिंग होगी उसमें बिहार के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर मतदान जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से करवाया जाएगा, जिसमें पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, शिवहर हो, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई जो हैं वो शामिल इस बार किए गए हैं। यानी कुल 243 सीटों के ऊपर विधानसभा चुनाव में इन 2 चरणों के दौरान तमाम मतदाता अपने मत का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। लेकिन जिस दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी उसमें उनका यह कहना था कि हमारी कोशिश बिहार के विधानसभा चुनाव को एक नए पैटर्न पर ले जाने की है, नए तौर तरीके पर ले जाने की जो है वो कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके के सवाल उठ रहे थे उसके जवाब जो है वो यहां पर दिए जा सकें। अब जब इस नई पहल की बात हो रही है, आखिर वो कौन कौन सी पहल है? 17 ऐसे पॉइंट जोड़े गए हैं। 17 ऐसे पॉइंट हैं जो इस बार जिसके पैटर्न पर विधानसभा चुनाव कराने की जो कोशिश है वो इस बार इलेक्शन कमीशन की है। उन 17 में से जो सबसे अहम बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से बताई गई हैं, उसमें है ज्यादा स्पष्टता के लिए ईवीएम में प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी। यानी जब भी आप वोट करने के लिए जाते हैं तब आपको जो बटन बैलेट मशीन पर दिखता है उसके सामने जो उम्मीदवार होगा उसकी कलर्ड फोटो, जिससे कि कोई भी शख्स अगर वहां पर वोट करने के लिए जाएगा तो उसे किसी भी तरीके की समस्या ना हो, उसे कोई पहचानने में दिक्कत ना हो और स्पष्ट तरीके से अपने मत का इस्तेमाल जो है वो कर सके। और नई पहल यहां पर जो है वो चुनाव आयोग इसके जरिए करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर पहले से बड़ा होगा। बैलेट पेपर पर एक सीरियल नंबर होता है, जहां पर अगर बैलेट पेपर का जहां पर इस्तेमाल होगा वहां पर जो सीरियल नंबर दिया जाएगा उसका जो साइज है वो बढ़ाया जाएगा। ये एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। इसके साथ ही मतदाताओं को दी जाने वाली जो वोटर स्लिप है वो भी बड़े अक्षरों में होगी, जिससे कि मतदाता अपनी वोटर लिस्ट को बकायदा स्पष्टता से समझ सकें। यह भी एक पारदर्शिता लाने के लिए, वोटर्स की सुविधा के लिए एक इनिशिएटिव जो है वो यहां पर लाया गया है। इसके साथ ही जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उन्हें फोटो आईडी कार्ड इस वक्त दिए जाएंगे। आपके एरिया के अंदर जो भी बूथ लेवल ऑफिसर होगा, अगर आप उसकी पहचान सुनिश्चित करना चाहते हैं तो और उसकी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो उसका फोटो आईडी कार्ड देकर इसकी पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल सकती है। आपके वोट के साथ भी अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप बीएलओ से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। और अभी भी नामांकन से 10 दिन का जो मार्जिन होगा उस दौरान भी अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो उसके लिए भी जो है चुनाव आयोग ने कहा है कि इसके लिए आपके पास वक्त है कि नामांकन से 10 दिन पहले तक, जब नामांकन की जो भी तारीख दी गई है 10 दिन पहले तक आप अपना जो वोटर कार्ड है या वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है वो जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपके पास वक्त रहेगा। एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर ही होंगे, भीड़भाड़ नहीं होगी, इसकी पूरी कोशिश की गई है। और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी बनी रहे इसकी कोशिश हुई है। और इसीलिए सिर्फ एक जो बूथ है उस पर 1200 वोटर्स को ऐड किया जाएगा, इससे ज्यादा वोटर्स को नहीं लाया जाएगा। बिहार के सभी बूथों पर वोटिंग प्रक्रिया जो है वो लाइव देख सकेंगे। वेबकास्ट जो है वो किया जाएगा किस बूथ पर चल रही है, और ये 100% होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जो पोलिंग बूथ है सिर्फ वही इसमें चिन्हित होंगे। सभी वोट जो पोलिंग बूथ हैं उन्हें इसमें लाया गया है, यानी सभी पर वेबकास्टिंग यहां पर की जाएगी। यह बड़ी बात है। सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर मोबाइल रखने की भी सुविधा होगी। अमूमन ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जब भी वोट करने के लिए पहुंचते हैं तो पोलिंग बूथ के अंदर फोन ले जाना अलाउ नहीं होता है, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। या तो वो अपने घर वापस जाते हैं या फिर किसी जान पहचान के व्यक्ति को या फिर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वहां पर अपना मोबाइल फोन देते हैं। ऐसी दिक्कतें लोगों को ना आए उसे भी ध्यान में रखा गया है। और इसमें कोशिश ये होगी कि हर पोलिंग बूथ पर एक मोबाइल रखने की जो सुविधा है वो यहां पर बनाई जाए। इसके साथ ही पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले होगी। जो ईवीएम के आखिरी 2 राउंड होंगे उससे पहले ही इसे कंप्लीट करना होगा। अगर वो कंप्लीट नहीं होते हैं, बैलेट पेपर की अगर गिनती है, तो आखिरी के जो दोनों राउंड होंगे, जो फाइनल राउंड्स होंगे ईवीएम के, उन्हें कंप्लीट नहीं किया जाएगा, उसे रोक दिया जाएगा। एक सबसे बड़े इनिशिएटिव्स में से इसे एक लिया गया है और ये चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही लगातार इस पर चर्चा हो रही थी। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद जो वोटिंग की पूरी जानकारी है, जो अलग अलग संस्थाएं हैं जो तमाम एनालिसिस करती हैं, उनको इसका पूरा जो डाटा है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। इसकी जानकारी भी चुनाव आयोग की तरफ से यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई है। लेकिन
बिहार का गणित आखिर क्या कहता है? बिहार का गणित समझना जरूरी है। जो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो किस ओर जो है वो झुकते हुए नजर आएंगे। अलग अलग आकलन जो है वो इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन सीटों का गणित वर्तमान विधानसभा के अंदर आखिर क्या है, और दूसरी तरफ इस बार की जो सीटें, जो इस बार का वोट होगा, जो इस बार की वोटिंग होगी वो किस आधार पर यहां पर होने वाली है। दरअसल आप सबसे पहले समझिए, क्योंकि 243 विधानसभा सीटें हैं और इसमें बहुमत का आंकड़ा जो है वो 122 सीटों का है। जो 122 सीटें जो भी गठबंधन या जो भी पार्टी जीतने में कामयाब होगी, बिहार के अंदर सत्ता पर जाने में या सत्ता संभालने में उसे कामयाबी हासिल होगी। वहीं दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है वो है 7 करोड़ 43 लाख मतदाता, यानी जो फाइनल वोटर लिस्ट बनी है उसमें 7 करोड़ 43 लाख मतदाता जो हैं वो शामिल किए गए हैं। ये संख्या कुल है, जिसमें पुरुषों की संख्या जो है 3 करोड़ 92 लाख है, महिलाएं 3 करोड़ 50 लाख के करीब हैं। इसमें 85 साल से ऊपर जो वोटर्स हैं उनकी संख्या है तकरीबन 4 लाख से ऊपर। ट्रांसजेंडर जो है वो 1725, दिव्यांग वोटर्स की संख्या तकरीबन जो है वो 7 लाख से ऊपर है। इसमें जो सीटों का बंटवारा भी आप थोड़ा समझ लीजिए, जिसमें 203 सीटों को सामान्य श्रेणी के अंदर लाया गया है। एससी जो सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट, वो 38 हैं, और 2 को जो है अनुसूचित जनजाति के में जो है वो रजिस्टर किया गया है, जहां पर उम्मीदवार सिर्फ इसी एससी एसटी के खड़े यहां पर हो सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव अभी तक बिहार के अंदर जो अलग अलग चरणों में होता रहा है उसकी संख्या 6, 7, 8 यहां तक होती रही है, और इस बार ऐसा हो रहा है कि 2 ही चरणों के अंदर मतदान इस बार करवाया जा रहा है। दरअसल जब सीईसी के साथ तमाम बड़े दलों की मीटिंग हुई थी तो इसमें जेडीयू की तरफ से और यह कहा गया था कि एक चरण में ही चुनाव अगर संपन्न करवा लिया जाए तो बेहतर होगा। बीजेपी ने भी इसमें अपना समर्थन दिया था। बीजेपी ने भी कहा था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर एक चरण में चुनाव संपन्न यहां पर करवा लिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो उसे कोई आपत्ति यहां पर नहीं है। लेकिन इसमें आरजेडी की तरफ से यह कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा 2 चरण होने चाहिए, जिससे कोई भी दिक्कत जो है किसी भी दल को यहां पर ना आए। छोटे दलों को अमूमन इसमें दिक्कतें जो है वो पेश आती हैं, और इसीलिए 2 चरणों का, और बड़ी बात यह है कि इन 6, 7, 8 चरणों से घटाकर सिर्फ 2 चरणों में अब 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार के विधानसभा चुनाव को जो चुनाव आयोग है वो संपन्न करवाने जा रहा है। बड़ी बात इसमें यह भी है कि 15 साल में सबसे कम वक्त जो चुनाव है वो बिहार का इस बार चलने वाला है। 2010 की बात करें तो 61 दिन तक ये चुनाव चला था, 2015 में 60 दिन तक चला था, 2020 में 47 दिन तक, और 2025 का जो इस बार का विधानसभा चुनाव होगा वो सिर्फ 40 दिन पर में सिमट जाएगा अब से। क्योंकि आज जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की गई, आचार संहिता की जो शुरुआत है वो यहां से हो चुकी है, वहीं 14 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। 14 नवंबर तक, यानी कुल जो दिन है इसमें, ये तकरीबन 40 दिनों का आंकड़ा यहां पर बनता है। इसके साथ ही तो बिहार के जो मौजूदा विधानसभा के जो समीकरण है वो आखिर क्या कहते हैं। बिहार में जो 243 सीटों वाली विधानसभा है, इसमें जो सत्ता पक्ष है इस वक्त, जो एनडीए गठबंधन है, उसके पास तकरीबन 131 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 80 सीटें हैं। जेडीयू, जिसमें नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री भी हैं, यहां पर सीएम हैं, उनके खाते में 45 सीटें हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जो जीतनराम मांझी हैं, उनके पास फिलहाल 4 सीटें हैं। निर्दलीय के खाते में 2 सीटें यहां पर हैं। विपक्ष के खाते में 112 सीटें हैं। आरजेडी इसमें सबसे बड़ी पार्टी है, और 2020 के विधानसभा चुनाव भी आपको याद होंगे तो सबसे ज्यादा जो है वो सीटें जीतने में कामयाबी उस वक्त में भी हासिल की थी आरजेडी ने। उसके बाद जो है किस तरीके से उठापटक होती रही, नीतीश कुमार ने कैसे 2 बार जो है वो पाले बदले, अलग अलग तरीके से वो पाले बदलते हुए नजर आए। बहरहाल कांग्रेस के पास 19 सीटें वर्तमान में हैं। सीपीआई एमएल यानी कि जो माले है उसके खाते में 15, और साथ ही एआईएमआई के खाते में 1 सीट यहां पर है। ये बिहार के मौजूदा समीकरण इस वक्त में हैं। वहीं जो 2020 के उस वक्त नतीजे सामने आए थे, वर्तमान की परिस्थितियां आपने देख ली, लेकिन नतीजे 2020 में आखिर क्या कुछ थे वो भी आपको बता देते हैं। बीजेपी के खाते में 74 सीटें आई थी, 19.8% का उसका जो वोट बैंक है वो उसके खाते में गया था। एनडीए की कुल सीटों की बात करें तो 125 सीटें उसके खाते में आई थी, 37.9% का वोट बैंक उसका बताया गया। जेडीयू के खाते में 43 सीटें आई थी, 15.7% के साथ। हम के पास जो है वो 4 सीटें आई थी, वीआईपी के खाते में 4 सीटें गई थी। महागठबंधन की 110 सीटें थी और 37% का वोट बैंक जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उसमें जो आरजेडी है सबसे बड़ी पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में बनी थी, जिसके खाते में 75 सीटें गई थी। लेकिन पार्टी जो है सरकार बनाने में आरजेडी को कामयाबी यहां पर नहीं मिली थी, क्योंकि बीजेपी और आरजेडी के बीच में मार्जिन जो है वो सिर्फ 1 सीट का था।
आईएनसी का यानी कांग्रेस की हम यहां बात करें तो 19 सीटें जीतने में कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई थी। इसके अलावा माले के खाते में 12 सीटें, 3.2% का वोट बैंक, सीपीआई के खाते में 2 सीटें, इसके अलावा सीपीआईएम के अलावा 0.70% और अन्य के खाते में 8 सीटें जो हैं वो जाती हुई नजर आई थी। यानी 2020 का जो चुनाव है पिछले बार के मुकाबले बेहद दिलचस्प जो है वो नजर आया था, लेकिन इस बार सबकी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं कि क्या इस बार परिस्थितियां कुछ बदलती हुई जो है वो नजर आएंगी। दावे अपने अपने किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, और इस बार का जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो कई अलग मसलों को जो है वो लेकर लड़ा जा रहा है। सबसे पहले एसआईआर का मुद्दा जो है वो सामने आया था, उसे लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन दूसरी तरफ नए चेहरों की भी बात हो रही है और वो उन युवा चेहरों पर क्या जनता जो है वो बिहार की भरोसा करेगी। तेज प्रताप का फैक्टर भी क्या इंपॉर्टेंट होगा, प्रशांत किशोर का क्या कुछ का असर होगा, हर एक सीट का जो समीकरण है वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए amarujala.com के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।